बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। बुलेटिन के आगाज़ पर आपको आगाह करें, इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक पॉलिसी डॉक्टर इसरार हुसैन, माहिरीन बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर रफ़त हुसैन और डॉक्टर साइमा मलिक समेत दीगर बोर्ड मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के सदर एम्बेसडर नदीम रियाज ने इंस्टीट्यूट के तारीखी पस मंज़र और कारकर्दगी के हवाले से मुफस्सल ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा ने इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ की कारकर्दगी को सराहते हुए उसे मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने बोर्ड में शामिल होने वाले नए मेंबरान को मुबारकबाद दी और कहा कि तेज़ी से बदलते हुए इलाकाई और आलमी मंजरनामे में थिंक टैंक्स का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। ख़ारजा पॉलिसी को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए वज़ारत ख़ारजा और हमारे थिंक टैंक्स के दरमियान करीबी रब्त नागज़ीर है। हमारे पास बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और इलाकाई अमूर के हवाले से बेहतरीन स्कॉलर्स और मुहक्किकीन मौजूद हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के इंतखाबात में जर्नलिस्ट पैनल ने एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह गवर्निंग बॉडी की तमाम नशिस्तें जीत कर क्लीन स्वीप कर लिया। इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आसिम कदीर राना ने इंतखाबात में जर्नलिस्ट पैनल की शानदार जीत का ऐलान किया। जर्नलिस्ट पैनल ने गवर्निंग बॉडी के तमाम 15 नशिस्तों समेत ख़वातीन के लिए मखसूस 2 मखसूस नशिस्तें भी अपने नाम कर लीं। जर्नलिस्ट पैनल के ओन शिराजी ने 940, अहमद मंसूर 933, सैयद कल्ब अली 930, एहतशाम कियानी 925, आमिर रफ़ीक बट 897, हामिद हबीब 880, नवीद कुरैशी 875, सैयद खालिद गर्देजी 865, जाफिर अली बल्ती 862, जुल्फ़कार बेग 857, इब्रार हुसैन राजा 850, सैयद वकार हुसैन कासमी 848, फरहत अब्बास 822 और कैसर महमूद अब्बासी ने 775 वोट हासिल करके कामयाबी समेटी। जबकि ख़वातीन के लिए मख्तस दोनों नशिस्तें भी जर्नलिस्ट पैनल की रुबीना शाहीन ने 936 और आसिया कौसर ने 935 वोट हासिल करके अपने नाम कर ली। आज़ाद कश्मीर समाहनी में ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक, मुतअद्दिद सब्ज़ और गैर नमूना नंबर प्लेट, फ्लैश लाइट और ब्लैक शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को कब्जे में ले लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर। समानी ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन मुतअद्दिद सब्ज़ नंबर प्लेट और गैर नमूना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल व गाड़ियों और दौरान ड्राइविंग गाड़ियों पर फ्लैश लाइट लगाने वाले और ब्लैक शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को कब्ज़े पुलिस में ले लिया। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, कानून की पासदारी को हर सूरत मुमकिन बनाया जाएगा। कमालिया में MNAO चेयरमैन कायमा कमेटी कानून और इंसाफ रियाज फतियाना की नदीम अब्बास नुनारी की रिहाइशगाह पर आमद तरक्याती मनसूबा जात का ऐलान किया। तफसीलात के मुताबिक MNAO चेयरमैन कायमा कमेटी कानून और इंसाफ रियाज फतियाना ने साबिक उम्मीदवार कौंसलर नदीम अब्बास नुनारी की रिहाइशगाह पर अहलियान इलाका के मसाइल सुने और मेगा प्रोजेक्ट्स के ज़रिए तरक्याती मनसूबों का ऐलान किया। अहले इलाका से खिताब करते हुए MNAO चेयरमैन कायमा कमेटी कानून और इंसाफ रियाज फतियाना ने कहा कि वार्ड नंबर 4 से हमेशा भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ हूँ और गुज़िश्ता अदवार में इसी बात की सज़ा देते हुए नज़रअंदाज किया गया। ज़्यादातर इलाकों में डेवलपमेंट करा दी गई है और मज़ीद भी करवाई जा रही है। इस मौके पर रहनुमा तहरीक इंसाफ राना उमर हयात, राना मुबश्शिर, रियाज ढुंडी, नूर अकबर नुनारी समेत दीगर भी मौजूद थे। खानपुर मदीना टाउन में 7 मरला मकान पर फ्री कैन में तनाज़ा, सिटी पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। मोहम्मद सईद का कहना था कि 2-3 माह कबल मोहसिन से 7 मरले का मकान लिया था। तयशुदा रकम अदा करने के बाद 3 माह कबल इंतकाल और कब्ज़ा भी मिल गया था। दूसरे फरीक ने पुलिस के साथ मिली भगत करके कब्ज़ा ख़त्म करवाने की कोशिश की, जबकि मोहसिन का कहना है कि सौदा हुआ मगर बाद में कैंसिल हो गया, जिस पर रकम वापस कर दी थी। रकम लेने के बावजूद मोहम्मद सईद ने आज तक मकान पर कब्ज़ा किया हुआ है, जबकि पुलिस का कहना है अगर सईद वगैरह ने नया कब्ज़ा किया है तो वागुजार करवाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान डिवीज़न में प्राइस कंट्रोल के मामलात की निगरानी के लिए मुआवन खसूसी MPA खुर्रम खान लगारी को जिम्मेदारी सौंप दी। उन्होंने कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत भी की। मुआवन खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल खुर्रम लगारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डेरा गाजी खान डिवीज़न में खाद और अशियाए खुर्द-ओ-नोश्त की सरकारी नर्ख पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिना वसाइल इस्तेमाल में लाए जाएंगे। खाद के सेल पॉइंट्स पर रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। कमिश्नर ऑफिस में वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि ज़राअत की तरक्की के लिए काश्तकारों की मुश्किलात कम करना होगी। दस्तयाब खाद को एहसन तरीके से काश्तकारों में तकसीम कराया जाए। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा कि खाद की शफाफ फरहमी के लिए यूनियन कौंसिल की सतह पर सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया को हिदायत जारी की हैं कि वो काश्तकारों के राब्ता नंबर के साथ खाद की फ़रोख्त का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब करें। हुकूमत पंजाब और स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से ज़िला ननकाना के हॉकी स्टेडियम में भी सेंट्रल पंजाब क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुसाफिया किया और ख़ुद बैटिंग करते हुए क्रिकेट चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया ने बताया कि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस अली हैदर और ज़िली अफसरान समेत शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी, जबकि सेंट्रल पंजाब क्रिकेट चैंपियनशिप में ज़िला ननकाना के 7 कॉलेजेस की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ननकाना साहब में इफ्तिताही मैच स्पायर कॉलेज सांगला हिल और गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज सांगला हिल के माबैन खेला गया। ज़ाहिर पीर में कार और मोटरसाइकिल में तसादम 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कार की टक्कर से दोनों मोटरसाइकिल सवार शदीद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के बाद शेख ज़ैद हस्पताल रहीम यार खान रेफर कर दिया गया। खानपुर कौमी शाहराह पर मियाँ वाली कुरैशियाँ के करीब प्रेशर ब्रेक फेल होने के बायस आयल टैंकर दरख्त से टकरा गया। बिजली की तारें आपस में मिलने से आग भड़क उठी। रहीम यार खान और खानपुर के रेस्क्यू एहलकारों ने रेस्क्यू एमरजेंसी गाड़ियों समेत जाए हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। आयल टैंकर में 48,000 लीटर पेट्रोल की इतला है। आयल टैंकर कराची से महमूद कोट जा रहा था। फायर फाइटिंग में मसरूफ़ रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने बढ़ती हुई आग को देखते हुए वाटर बाउजर तलब कर ली। कोट मिठन थाना में नए तैनात होने वाले SHO मोहम्मद अख्तर हिजानी की शहर फरीद की ताजर बरादरी और सहाफ़ियों के वफ्द से अहम मुलाकात अमन व अमान बारे में बातचीत की। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद हुसैन जितोई। कोट मिठन थाना में नए तैनात होने वाले SHO मोहम्मद अख्तर हजबानी की शहर फरीद की ताजर बिरादरी और सहाफ़ियों के वफद से अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। शहर फरीद के अमन व अमान बारे बातचीत की गई। तफसीलात के मुताबिक कोट मिठन थाना में नए तैनात होने वाले SHO मोहम्मद अख्तर हजबानी ने शहर फरीद में अपनी तैनाती को मिसाली बनाने का अज़म कर लिया, जिस पर जुराइम में कंट्रोल और रोकथाम के लिए मस्बत हिकमत अमली तैयार करने के लिए ताजर बिरादरी और सहाफ़ियों के साथ अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। SHO का कहना था कि ताजरान से शहर की अमन व अमान में कमी के लिए कहना चाहूँगा कि किसी भी मशकूक शख्स के साथ कारोबार करने से गुरेज किया जाए। मेन बाज़ारों के चौकों पर CCTV कैमरों को नस्ब किया जाए ताकि ताजरान के तावन से शहर में होने वाले किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की निशानदेही में मदद मुमकिन हो सके। जबकि उनका मजीद कहना था कि सहाफ़ियों और पुलिस का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है। शहर फरीद हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की अजीम धरती है। कोट मिठन थाना में बतौर SHO तैनात होना एक ख्वाब था, क्योंकि शहर फरीद एक खूबसूरत शहर है। इसे अमन का गहवारा बनाना हमारा मिशन है। सहाफ़ी हमेशा जुर्म की निशानदेही करते हैं। शहर फरीद के मनशियात फरोशों, जुए अड्डे, कहबा खाने चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सहाफ़ी पुलिस के साथ मिलजुल कर शहर फरीद में बढ़ती हुई बुराइयों की रोकथाम में अपना कलीदी किरदार अदा करें। सहाफ़ियों की जानिब से पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। इस मौका पर नौजवान सहाफ़ी रिपोर्टर रोही न्यूज़ मोहम्मद अफजल फरीदी, सीनियर सहाफ़ी सदर प्रेस क्लब AD आमिर थईम, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद इकबाल शाहिद, सैयद मुदस्सिर शाह बुखारी, आबिद हुसैन जतोई और मोहम्मद रियाज मुस्तोई की जानिब से खसूसी शिरकत की गई। यूनियन कौंसिल नंबर 34 महला कदीराबाद मुल्तान में सिटी मेडिकल सेंटर की बहाली और तज़ीन व आराइश के मनसूबे का इफ्तिताह वज़ीर ममलिकत मलिक आमिर डोगर और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और सकाफत पंजाब मोहम्मद नदीम कुरैशी ने किया।
सिटी मेडिकल सेंटर की बहाली और तज़ीन व आराइश के मनसूबे का इफ्तिताह हो गया। आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की बुनियादी सहूलतों की फराहमी के हुकूमती इक़दाम के सिलसिले में अरसा दराज से बंद सिटी मेडिकल सेंटर की तज़ीन व आराइश मुकम्मल करने के बाद फ़ाल कर दिया गया ताकि मकामी आबादी को सेहत की सहूलियात उनकी दहलीज पर मैसर हो सकें। सेहत कार्ड के इजरा के साथ साथ शहरियों को सेहत के हवाले से बुनियादी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। इस डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात कर दिया गया है, जबकि यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन की मौजूदगी की बदौलत मरीज़ों को अल्ट्रासाउंड की सहूलियात मुफ्त दस्तयाब होंगी। इसी तरह बच्चों को हिफाजती टीकाजात और वैक्सीनेशन के लिए तिब्बी अमला यहाँ पर मौजूद होगा। कोटली सतिया में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क में तामीर व तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुई, नाअहल हुकूमत ने करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद सत्ती। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में तामीर व तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुई है, नाअहल हुकूमत ने करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि साबिका हुकूमत के अरबों रुपए के मनसूबे, जिनमें गैस, पानी, बिजली और सड़कों के मनसूबे मौजूदा हुकूमत ने काबीना से मंजूरी के बाद ख़त्म किए। 2018 में सिलेक्टेड को हुकूमत न दी जाती और इलेक्शन चोरी न होते तो मुल्क तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा माशी बुरान इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत में आए रोज़ इजाफा किया जा रहा है। अगले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत में मज़ीद इजाफा भी मुमकिन है। इनको लाने वाले भी आज मियाँ नवाज शरीफ से उम्मीद लगा कर बैठे हैं। हमने अपने दौर में दहशत गर्दी और दीगर बहरानों, महंगाई पर कंट्रोल किया, बिजली के प्रोजेक्ट भी मुकम्मल किए, लेकिन आज मुल्क दुनिया में महंगा तरीन मुल्क है और करप्शन में तेज़ी से इजाफा हुआ है। मौजूदा हुकूमत कोई नया मंसूबा न दे सकी। हमारी हुकूमत ने बड़े बड़े बहरानों के बावजूद, दहशत गर्दी जैसे नासूर के बावजूद अवाम पर महंगाई का बोझ नहीं डाला। मुल्क का आज का वज़ीर आज़म बड़ी डटाई के साथ ये कह रहा है कि दुनिया में महंगाई हो रही है, महंगाई होगी। दुनिया में 2% महंगाई है, जबकि नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान में 13% महंगाई करके गरीब अवाम का जीना हराम कर दिया है। इन ख्यालात का इज़हार साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने म्यूनसिपल कमेटी कोटली सतिया के नौमंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब करते हुए किया। तकरीब से राजा अतीक सरवर, शौकत जंजुआ, बलाल यामीन सत्ती, खुर्शीद सत्ती एडवोकेट, कैप्टन तारक सत्ती, करामत सत्ती, अरशद सत्ती, जावेद अख्तर सत्ती, डॉक्टर फयाज राजा, इम्तियाज़ हुसैन, नज़ीर सत्ती, आफ्ताब सत्ती, उबैद सत्ती व दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब हलफ बर्दारी में साबिक वज़ीर शाहिद खाकान अब्बासी ने नौमंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया, जबकि शौकत जंजुआ और राजा अतीक सरवर ने नोटिफिकेशन तकसीम किए। राजा अतीक सरवर, बलाल यामीन सत्ती व दीगर ने मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि कोटली सतिया की तरक्की के दावे करने वालों की अगर हकीकत देखनी है तो रावलपिंडी कोटली सतिया रोड और कोटली सतिया मल्लोट रोड की खस्ता हाली देख लें। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHDTV.com, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बुल-ऐन है। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।